मलिक साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देख पा रहे हैं आप? होली तो निकल चुकी है, लेकिन जो विवाद और जो नया प्रचलन हमें देखने को मिला है कि मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं एक शेर से आपसे इस वार्तालाप की शुरुआत करना चाह रहा। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। खुद माली नोच डाले फूलों को तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। जिस तरीके से पिछली 6 तारीख से 6 तारीख में इस वजह से बोल रहा क्योंकि 6 तारीख को जो संभल के सीओ है, और मैं तो भाई उसको छोटा भाई बोलूंगा, अनुज चौधरी जी ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद पूरे देश में और खास तौर से जो मीडिया का रवैया रहा कि देश में केवल और केवल एक तरफ जहां होली के रंगों की गूंज होनी चाहिए थी, वहां केवल और केवल नफरत की गूंज हमें सुनाई दी। और ये नफरत के बीच इस होली के रंग में कहीं ना कहीं बोए, और उसमें जैसा आपने बताया कि भाई जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री है, जैसे अनुज चौधरी जी ने जो बयान दिया था उसके ऊपर सूबे के मुख्यमंत्री ने भी मोहर लगाई, और सूबे के मुख्यमंत्री के मोहर लगते ही सार भाई फिर तो दे दनादन दे दनादन दे दनादन। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सपोर्टर थे और जितने भी बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने कहीं ना कहीं होली के जो रंग है उनको नफरत में बदलने की कोशिश करी। लेकिन मैं धन्यवाद दे रहा खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को, और संभल, शाहजहांपुर, जितने भी ये अलग अलग जिले हैं जो संवेदनशील जिले हैं, जहां होली के उपलक्ष्य में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी गई। भाई छुटमुट घटनाओं को छोड़ के मेरे ख्याल से कल होली का जो पर्व था वो हर्षोल्लास के साथ सभी जगह मनाया गया। इसके लिए मैं यूपी के जो 25 करोड़ लोग हैं वे बधाई के पात्र हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। और जहां तक ये तिरपाल ढकने की बात है, भाई ये भी अपने आप में हिंदुस्तान के इतिहास में एक अलग तरीके की घटना। देखिए, मेरी भी 47 साल की आयु होगी, मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि भाई जब होली आएगी, होली के ऊपर आप इस तरीके का एक माहौल बना देंगे कि आपको तिरपाल ढकनी पड़े। और ये तिरपाल जो ढकने की घटनाएं हैं, मैं थोड़ी सी आरएनडी कर रहा था, ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश में है। यानी कि देश किसी और राज्य में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश। एग्जैक्टली देश के किसी भी हिस्से में किसी भी मस्जिद के ऊपर तिरपाल नहीं ढकी गई, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय है कि ऐसा क्या हुआ, और ऐसा क्या हुआ और आगे ऐसा क्या होगा। कहीं इस पर भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, खास तौर से जो समाज के लोग हैं, हाँ। उनको भी चिंतन करने की सख्त आवश्यकता है। लेकिन प्रोफेसर साहब, पुलिस प्रशासन तो लगातार हमने देखा कि जो है लोगों की सेवा में कार्यरत रही। और देखिए, पुलिस प्रशासन तो इतना तक करती है कि होली जिस दिन मनाते हैं लोग, उस दिन तो पुलिस प्रशासन होली भी नहीं खेलती है, उसके ठीक अगले दिन यानी आज के दिन जो है होली खेलते हैं। आपको नहीं लगता है कि माहौल को जो है एक अच्छा तरीके से निकलने के लिए, त्योहार अच्छे से मन जाए उसके लिए इस तरीके से कार्रवाई? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां तक पुलिस की भूमिका है, भाई पुलिस का तो हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो तो होली का दिन है उस दिन तो पुलिसकर्मी होली नहीं मनाते और वो अगले दिन होली मनाते हैं। और वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देश में प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बनी रहे, उसको लेके कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी अपना होली का जो है त्योहार वो बलिदान करते हैं। लेकिन जो सत्ता के लोग हैं, जरा हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे कि अचानक इस बार ही होली पे ऐसा क्या हुआ? क्या संभल में या दूसरे जिलों में या पूरे उत्तर प्रदेश में पहले होली नहीं मनाई जाती थी? और खास तौर से जिस तरीके का माहौल हिंदुस्तान और खास तौर से यूपी के अंदर बना दिया गया, मैं तो फिर कह रहा, मैं तो प्रभु का मैं तो शुक्रगुजार हूं। कहीं ना कहीं मैं तो कल टीवी चैनल के ऊपर टकटकी लगाए बैठा रहा कि भाई ऐसा ना हो कि कोई एपीजिया घटना ना घट जा और कहीं दंगे ना भड़क जा। सरकार ने और सरकार के समर्थकों ने भरपूर कोशिश की कि इस होली के रंग में कहीं ना कहीं भंग डाला जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। लेकिन जिस तरीके से ये कार्य चल रहा, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, और खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये नफरत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। और आप नफरत बढ़ा लोगे, आपको फायदा हो जाएगा और आपको फायदा हो भी रहा। लेकिन आने वाले टाइम में जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, शायद वो पीढ़ी, चूंकि नफरत के बीज तो अभी बुरे, आने वाले टाइम में इन नफरत के बीज का वृक्ष बनेगा, वट वृक्ष बनेगा, और तब इनके कितने घातक परिणाम होंगे, शायद ये आज के समय में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो राजनेता है, उनको ये सोचने की जरूरत है। और खास तौर से जहाँ आपके 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 समय में
आपका जो है कितनी एज हो रही है प्रोफेसर साहब? मेरी 47 साल 47 साल की लगभग एज है। क्या आपने इन 47 साल में कभी ऐसा देखा, कभी ऐसा मंजर भी आया कि जो है तिरपाल से ढक दिया जाए किसी एक समुदाय के त्योहार को लेकर? नहीं, मैंने पहले ही बताया कि भाई मैंने तो अभी देखा नहीं। और खास तौर से जिस तरीके से दोनों समुदाय, और दोनों समुदाय का मतलब मैं तो खुल के बोल रहा भाई, जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम के बीच में जिस तरीके की नफरत है। मैं तो आपको 3 दिन पहले की घटना बता रहा। यही नोएडा के अंदर मेरी गाड़ी की पीछे की हेडलाइट टूट गई थी। उसको डलवाने के लिए मैं नोएडा के अंदर कार बाजार है, वहां पे हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष की दुकानें हैं। तो मैं एक दुकान के ऊपर चला गया। वहां पर दुकान में जब वो मैं हेडलाइट डलवाने लगा तो एक मुस्लिम का बच्चा आया, उसको हेडलाइट डालनी थी और कुछ लोग होली खेल रहे थे, हिंदू समुदाय के लोग। मेरी गाड़ी वहां पे खड़ी थी, जो लोग होली खेल रहे थे। तो मैंने उसको कहा कि भाई, उसने कहा कि गाड़ी आप इधर ले आओ। मैंने कहा भाई वहां गाड़ी खड़ी तू वहीं डाल दे। नुको जी नहीं, वहां तो वे हिंदू लोग होली खेल रहे। मैं क्यों भाई, तुझे इस बात से क्या मतलब है? नुको जी नहीं, मुझे दिक्कत है। पता चला मुझे लपेट लिया। तो कहीं ना कहीं मैं उस बच्चों की आंखों में एक डर देखा। तो अगर इस तरीके का डर होगा, लोगों के अंदर होगा, तो ये देश कैसा आगे बढ़ेगा? आप मुझे कोई भी ऐसा देश बताओ जहां पर डर हो, जहां पे नफरत हो, और वो देश आगे बढ़ेगा हो? क्यों भाई, हम तो इस देश को विकसित बनाना चाह रहे, विश्वगुरु बनाना चाह रहे। क्या ये देश नफरत के दम पे विश्वगुरु बनेगा? क्या जब लोगों के अंदर डर होगा, ये देश क्या तब विकसित बनेगा? और कहीं ना कहीं फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को सचेत कर रहा कि राजनीति में असली मुद्दे ना आ सके, ये नकली मुद्दे, जाति धर्म संप्रदाय के मुद्दे हमेशा हावी होते रहे और जनता का ये नेता बेवकूफ बनाते रहे। इसी तरीके इस तरीके की घटना हो रही। आप एक बात देखो, अभी तो होली आई, आने वाले टाइम में अब रामनवमी आ जाएगी, फिर ईद आ जाएगी, और फिर भला 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 ये ऐसे ही चलता रहेगा। हिंदुस्तान के लोगों, जरा सोचो, 143 करोड़ लोग इस देश में, आज कौन सा नेता है, कौन सा राजनीतिक दल है जो आपके बच्चों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा, कौन शिक्षा की बात कर रहा? कौन स्वास्थ्य की बात कर रहा? कौन खराब होते हुए पर्यावरण की बात कर रहा? आप अपनी बदी से बाज आ जाओ, देश में असली मुद्दों की बात करने लगो। अदरवाइज अगर ये देश बर्बाद होगा तो आने वाले टाइम में बर्बाद आप भी होंगे। लेकिन हाँ, लेकिन प्रोफेसर साहब, सबसे बड़ा मुद्दा तो मीडिया पे ना कुछ समझ में आ रहा है, न लोगों को शायद समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ रंग बन गया है। और रंग में आप देखिए, रंग में ऐसा माहौल बन गया जैसे लग रहा है कि एकदम जो है एकदम लड़ाई करने को लोग उतार। कहीं ना कहीं ये मीडिया को भी समझना पड़ेगा, देश की जनता को भी समझना पड़ेगा। और देश की जनता को अगर राजनीतिक लोग नहीं मानते, जरा ध्यान से सुने भाई सभी राजनीतिक दल, अगर आप नहीं मानेंगे तो हो सके आने वाले समय में आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जनता त्रस्त हो जाएगी। मैं फिर कह रहा, आपने जिस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की होली पे, माहौल तो बिगड़ा नहीं, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। संभल में भी होली अच्छे से मनाई गई, आजमगढ़ में भी होली अच्छे से मनाई गई, मथुरा में भी होली अच्छे से मनाई गई, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी होली अच्छे से मनाई गई, लेकिन माहौल खराब नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जनता माहौल खराब करना नहीं चाहती, जनता प्यार चाह रही, जनता मोहब्बत चाह रही, जनता सौहार्द चाह रही, जनता इस देश को आगे बढ़ाना चाह रही। लेकिन आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के मुद्दे मीडिया के थ्रू जो है उछलवाते हो, और कहीं ना कहीं देश के माहौल को खराब करने की अगर आप कोशिश में लग रहे, तो जनता आपको माकूल और करारा जवाब देगी। ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक का मानना है। एक आखिरी सवाल है और छोटा सा मैं इस पे जवाब चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, आपने भी होली खेली होगी, क्या आपके साथी जो हैं कोई मुस्लिम समुदाय से भी आते हैं जिनको लेकर के आपने? नहीं भाई, एक साथी नहीं, मेरे पास तो पता नहीं कितने साथी है जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और मैं दिखाऊं, अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूं, इस मोबाइल के अंदर पता नहीं कितने मुस्लिम समुदाय के साथियों के मैसेज भरे पड़े। क्यों भाई, जब ईद आती है तो मैं तो ये देखता हूं कि ईद पे हिंदू समाज के लोग जो है मुस्लिम समाज के लोगों को जो है बधाई देते हैं। इस देश में एक इस तरीके का माहौल था, लेकिन अब धीरे धीरे इस माहौल को बिगाड़ा जा रहा है और इस माहौल को जहरीला करा जा रहा है। और खास तौर से जो हिंदूवादी लोग हैं, भाई मैं भी हिंदू हूं और सबको अपने धर्म का समर्थन करना चाहिए, लेकिन वे सरकार की चाल को समझे कि पिछले 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिंदुओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया? अरे मैं तो ये कह रहा, इस देश में सबसे पहले तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा देते,
इसके बाद इस देश में आप सम शिक्षा व्यवस्था लागू करते, हिंदू का बच्चा, मुस्लिम का बच्चा, सिख का बच्चा, ईसाई का बच्चा सारे एक जगह जो है ये पढ़ते। आपने इस देश को केवल और केवल बर्बाद करने का काम करा। आप पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लगाने की बात कर रहे थे कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाएंगे, लेकिन अब आप उससे भी मुकर गए। आप कह रहे थे कि हम देश में सम शिक्षा व्यवस्था लगाएंगे, आप उससे भी मुकर गए। केवल और केवल आप जनता का बेवकूफ बना रहे, आप हिंदू का भी बेवकूफ बना रहे, आप मुस्लिम का भी बेवकूफ बना रहे। और जितनी सारी सुविधाएं जा रही, खास तौर से भाई हिंदूवादी नेता समझे, ये सारी की सारी सुविधा तो जो है मुस्लिम वर्ग को जा रही। क्यों भाई बेवकूफ बनाया जा रहा? आप हिंदू का भी बेवकूफ बनाओगे, मुस्लिम का भी बेवकूफ बनाओगे, सिखों का भी बेवकूफ बनाएंगे, उन्हें आप पाकिस्तानी खालिस्तानी बताएंगे, और आप ईसाइयों का भी बेवकूफ बनाएंगे। और इसके पीछे केवल और केवल एक ही स्वार्थ है कि आप अपना उल्लू सीधा कर रहे। कहीं ना कहीं जनता इस बात को समझे, जिस दिन जनता इस बात को समझ जाएगी, देखना ये देश मोदी जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी के कहने से विश्व गुरु नहीं बनेगा। जब जनता इस बात को समझ जाएगी, उस दिन ये देश विश्व गुरु बनने की राह पे चल निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है प्रोफेसर मलिक साहब मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। तो संभल के सीईओ साहब ने जो बयान दिया था, जिसको लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल मची और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है इस पर अपनी अपनी राय रखी थी। लेकिन जो ये नई वीडियो जो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पर कि जो है मस्जिद को ढक दिया गया तिरपाल से, उसको लेकर अब लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। दरअसल प्रोफेसर साहब मुजफ्फरनगर से आते हैं, हमने सोचा क्यों ना इनसे बात विचार कर लिया जाए। तो फिलहाल प्रोफेसर साहब की बातें आप सभी ने सुनी होगी। आपके मन में अगर भी कुछ सवाल हैं, अगर आपके मन में भी कुछ अगर ऐसे सवाल हैं, तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर पूछिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते हैं DS1 न्यूज़। धन्यवाद।